हेलो स्टूडेंट, आज फिर समझते हैं हम क्लास 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उसमें देखते हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हो केमिस्ट्री की आपको कंप्लीट क्लासेस हो चुकी है। केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम फिजिक्स और बायोलॉजी इसी प्रकार धीरे धीरे हम उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। इससे नोट से आपको इसी प्रकार अपने हैंड राइटेड नोट से आपको मैं समझा दूंगा। इसमें आप इनमें क्वेश्चन लगाते हैं हम, साथ के साथ टाइम भी कम है हमारे पास, तो उससे नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन भी लगाते हैं। और आप यहाँ से भी सीख रहे हो और आप अपने कॉलेज में भी कुछ सिखाया होगा, उससे आप क्वेश्चनों को कर पा रहे होगे। उधर एट लास्ट टाइम में करेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं साथ के साथ क्वेश्चन क्लासेस भी ले रहा हूँ आपके साथ। 15-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार दे दे के आप लोग, तो इससे एकदम से आपके ऊपर क्या ना हो, प्रेशर ना बने, ठीक है। तो इसलिए इसको भी करना जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारे पास कितने नंबर का है, 20 नंबर का। उसे तो आप रिटर्न कर दोगे, वो 50 नंबर का है, वो सीधे सीधे आप समझ के उसके बाद याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। परंतु इसमें आप ये ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें तुक्के ना करो, तुक्के करोगे तो फिर आपके गलत होंगे। उसमें से 20 में से 3 या 4 ही सही लगेंगे। और यदि आप लोग करके जाओगे तो आप मैक्सिमम 15 से ऊपर ही क्वेश्चन क्या करके आओगे, 20 में से सही करके आओगे। यदि ऑब्जेक्टिव में आपने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए तो आपके नंबर और अच्छे आएंगे, क्योंकि 50 में से आपके 40 प्लस तो वो पक्के हैं, 40 प्लस तो पक्के हैं। परंतु अगर इसमें से आपने और अच्छे मार्क्स कर लिए तो आपके ये अच्छे हो जाए और आपके कॉलेज से 30 मार्क्स मिलेंगे। अब कॉलेज से आपको कितने मिलते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल 90 प्लस ही नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये OMR शीट इस प्रकार आती है। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, क्या अधातु नॉन मेटल कौन सी है? अधातु, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या है अधातु ही है। परंतु सबसे जो क्या पाई जाती द्रव अवस्था में, तो एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, ब्रोमीन। क्या होगी? ब्रोमीन, BR, इसको क्या पढ़ते हैं हम? ब्रोमीन। तो जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर, सामान्य अवस्था में कौन सी होती है? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज की झिल्ली की अस्थायी अभिरंजित स्लाइड तैयार करने के लिए किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म, कॉटन ब्लू, या मेथिल ऑरेंज, या सेरफेनिन। तो क्या होगा यहाँ पे? सेरफेनिन। क्या होगा? सेरफेनिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर ताप कोमा भूख प्यास नींद उपापचय आदि क्रियाओं का नियमन करता है। मतलब कौन कंट्रोल रखता है शरीर के ताप लग रहा है कि भूख लगी, प्यास है या नींद है, या इस प्रकार की अन्य क्रियाओं को आदि, तो उनमें क्या कौन नियंत्रण रखता है? हमारा अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क, या प्रमस्तिष्क, या डाइएनसीफेनॉल। डाइएनसीफेनॉल। तो क्या हुआ? ऑप्शन डी, डाइएनसीफेनॉल ही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इसमें पत्तियों द्वारा काय प्रवर्धन होता है? दूब घास में, या आलू में, या ब्रायोफिल्म में? किसमें होगा? ब्रायोफिल्म में, या इनमें सभी? इनमें सभी। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन सी ब्रायोफिल्म में। इसमें होता है पत्तियों द्वारा जो अपने समान नया पौधा विकसित कर लेता है, तो वो किसमें होता है? यही हमारी काय प्रवर्धन की परिभाषा थी, ठीक है। और ये बायोफिल्म में होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण व्यायाम क्रिया है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पृथक मतलब अलग होते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, या इलेक्ट्रॉन अवयव संयोजकता बढ़ती है, या धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है। तो इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी है जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं? तो ऑप्शन ए, क्या होते हैं? पृथकीकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स होता है कहाँ से स्रावित होता है? हमारा अमाशय में, विक्रोध से, अग्नाशय, या यकृत से? किससे होगा? यकृत से। किससे होगा? यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन बी नहीं होगा इसका, ऑप्शन होगा डी, अग्नाशय से। सॉरी, माय मिस्टेक। क्या होगा इसका ऑप्शन?
डी अग्नाशय। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, पहले भी मैंने आपको इसे ऑप्शन में बताया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप क्या बताओगे इसका? कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट में क्या बताओगे इसका आंसर? ठीक है, सभी बच्चे बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताना, आप सभी कमेंट करना। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, जिसमें ऊष्मा सबसे अधिक चलती है, वो क्या है? चांदी की। यदि चांदी की तारें लगने लगी तो क्या होगा? रातों रात वायरें कट जाएंगी। ठीक है, इसलिए चांदी की वायरें नहीं लगी होती है, कॉपर की वायर लगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, तो उस वस्तु को कहाँ पे रखें? इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो वस्तु हमें उसका जो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर या फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशिक बिंदु एवं प्रथम फोकस के बीच में। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट, लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज है? तो इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, यदि आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है तो कैपिटल आर होता है, तो ये किसे दर्शाता है? प्योर शुद्ध गोल बीज को, बीज को। यदि स्मॉल आर और स्मॉल आर है तो ये झुर्रीदार, तो ये किसे दर्शाएंगे? झुर्रीदार पौधे को, झुर्रीदार बीज को। यदि कैपिटल टी है तो ये शुद्ध लंबा पौधा होगा। कैसा होगा? शुद्ध लंबा पौधा। यदि स्मॉल टी आते हैं तो ये क्या होगा? शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना, क्या होगा? बौना पौधा। ठीक है, ये क्या होगा? लंबा। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। ठीक है, देखो समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी, क्योंकि डबल आर होते हैं जो कैपिटल होते हैं, वही किसे प्रकट कर रहा है? हमारे शुद्ध गोल बीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मेंडलवाद के अनुसार लाल सफेद पुष्प पौधों के मध्य संकरण कराने पर किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं? तो किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे? लाल और सफेद के बीच क्या करा दिया? संकरण, अर्थात क्रॉस करा दिया। इन दोनों को मिलाने पर कैसा पुष्प पौधा? तो सभी लाल पुष्प वाले होंगे, या आधे लाल आधे सफेद होंगे, या सभी गुलाबी होंगे, या सभी सफेद होंगे? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, या सभी लाल होंगे, लाल और सफेद, बैंगनी और सफेद को मिलाते हैं, बैंगनी और सफेद को, तब हमें मिलता है गुलाबी। और जब लाल और सफेद को मिलाएंगे तो कैसे पौधे मिलेंगे? लाल और सफेद को, तो हमें मिलेंगे लाल। ठीक है, याद रखना आप, लाल और सफेद को मिलाएंगे तब कैसा होगा? लाल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? देखो बच्चों, ऑप्शन होगा इसमें ए, सभी लाल पुष्प वाले। कैमरे में प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल लेंस। कैमरे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, सर्वाधिक विचलन होता है। जब श्वेत प्रकाश, मैंने
इस प्रकार का ये क्या होता है, एक प्रिज्म। इधर से प्रकाश पड़ रहा होता है और इस तरफ इनके क्या होते हैं, 7 रंगों में ये विभक्त होता है। तो सबसे ज्यादा किसका विचलन कौन होगा, जो सबसे डाउन में होगा, तो विबग्योर। इधर क्या आएगी, आर, नीचे बैंगनी, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस प्रकार इनके कितने कलर होते हैं, 7। इस प्रकार इसके कितने होते हैं, 7 कलर। तो 7 कलर होंगे उन 7 कलर में, ठीक है। 7 कलर में सबसे ज्यादा विचलन कौन किसका होगा, बैंगनी रंग का। किसका होगा, बैंगनी रंग का। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसे आप लर्न कर लेना, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट में जूल की संख्या होती है, जूम करता हूं, 1 किलोवाट में जूल की संख्या होती है। तो वैसे जूल कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दे रखा है क्या, यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन नहीं है, या 30 इंटू 10⁵ दे रखा है। यस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। इसको इस रूप में लिख दिया है, इस वाले मान को इस रूप में लिख दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट। तो 36 इंटू 10⁵ ये क्या होगा, जूल। तो यही ऑप्शन इसका, ऑप्शन ए, 16 का क्वेश्चन नंबर ए, राइट। तो ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है, ओजोन परत होती है उसे सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है। तो इसमें हम देखो, फ्लूओरोकार्बन्स, और नंबर बी, जीवाश्म ईंधन, मेथेन या नाइट्रस ऑक्साइड, NO3, और जीवाश्म ईंधन जो सड़े गड़े पदार्थ मिलते हैं नीचे, जैसे पेट्रोल, ईंधन, इनसे कोई हानि नहीं होती और इतनी ज्यादा हानि नहीं होती, हानि होती है मेथेन गैस से भी इतनी हानि नहीं होती जितनी फ्रॉन से होती है। ये क्या नाम है, ये इसे क्या कहते हैं हम, फ्रॉन। इसे क्या बुलाते हैं, फ्रेन। इसको क्या बुलाते हैं, फ्रेन, ठीक। इसी को क्या बुलाते हैं, फ्रेन। तो ये क्या हुआ, फ्लोरोकार्बन्स, इसी का नाम है हमारा फ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एथिन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया, जो एथिन है उसकी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया। तो क्या होगा देखिए, तो इसमें कौन सी योगात्मक बहुलीकरण या संघनन या प्रतिस्थापन, तो क्या होगी इसमें, योगापन। एथिन तो किस प्रकार अभिक्रिया होती है, देखिए मैं बताऊं, तो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है और हाइड्रोजन के साथ, अर्थात दो अणु किसके लिए जाएंगे, हाइड्रोजन। तब यहाँ से इनका ये डबल बॉन्ड टूटता है और आपस में हाइड्रोजन क्या होते हैं, C2H6 के रूप में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया इनके साथ, तो इसी को क्या कहेंगे हम, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी होगी, ए। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, जो पादप होते हैं उसमें जाइलम का क्या काम होता है, ये कह रहा है। जो पादप होते हैं उसमें जाइलम का क्या काम होता है, जल का वहन, क्या भोजन का वहन या अमीनो अम्ल का वहन, तो या ऑक्सीजन उत्सर्जन। तो ऑक्सीजन अम्ल इनका तो कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ क्या करता है पादप में जाइलम, जल को ऊपर की तरफ पहुंचाता है, जल को ऊपर की तरफ पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एट लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। परागकोश में क्या होते हैं, आप कमेंट में आंसर करना, ठीक है। सब लोग जानते हैं, यदि आपने पढ़ा होगा तो ये 20 नंबर क्वेश्चन का भी आप कमेंट में करना, ठीक है। आप लोग कमेंट किया करो, कमेंट में आप इनका जवाब नहीं देते हो, कमेंट किया करो, आप कमेंट में बताया करो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी क्या करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू दिस वीडियो।